को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी। फौजदार साहब, मैं महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत से। बहुत आसान टारगेट होता है दलित समुदाय के बच्चे के, महिलाओं को हत्या करना, बलात्कार करना। क्या आपको लगता है कि हमारा जो गांव का जो समाज है या स्थानीय प्रशासन है वो न्याय दिला पाएगा इन परिवारों को? देखो, लादिया का गांव में आज से 15-20 दिन पहले भी एक हत्या की गई जी। उसमें भी अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए जी। दलित समाज में ये लगभग नगर विधानसभा क्षेत्र की 8वीं-10वीं घटना है जी सर। 8वीं-10वीं घटना है जिसमें अभी तक किसी भी घटना के आरोपी आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। सड़क पर आदमी आता है, आप भी जानते हो अच्छी तरह, सड़क पर आदमी का आना कोई शौक नहीं होता है। बिल्कुल नहीं है। सड़क पर आदमी मजबूरी में आता है। जब आदमी को न्याय आसानी से मिल जाए तो वो सड़क पे आने का कोई आदी नहीं है, कोई शौकीन नहीं है जी। सड़क पर आना मजबूरी है और आंदोलन मजबूरी में होता है। ये घटना जो भी है भाई, योगेश की जिस तरह हत्या हुई है, एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि थाना अधिकारी को इन्होंने जो मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी, उस तहरीर को फेंक दिया गया, दर्ज नहीं की गई। ये एक्सीडेंट है, हत्या है, जो भी है, ये तफ्तीश का विषय बनता है। बिल्कुल। फरियादी जाके थाने में जो लिख के दे रहा है उसको जांच करना, और जांच के बाद में जो तथ्य और सबूत हैं, हत्या जैसा आरोप हम भी नहीं चाहते कि कोई निर्दोष आदमी फंसे, लेकिन दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। इस तरह किसी गरीब आदमी की हत्या कर देना और उसमें सजा ना मिले। आज तक लादिया का में पहले भी एक मर्डर हुआ है, उसके मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ऐसी कई घटनाएं आए दिन पर दिन ये घटनाएं हो रही हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है और इस सरकार में जो महिला और दलितों पर अत्याचार हो रहा है, ये निंदनीय है। मैं कई बार जिला प्रशासन के जरिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दे चुका हूं, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय को प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब है, केवल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कुर्सी के पैर पकड़ के बैठे हुए। क्या आपको मामूल क्या ये क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ सरकारों का ही काम है? क्योंकि जो हमारे गांव के अंदर स्थिति है, खासतौर पर कई ऐसी जातियां हैं जो आज भी दलितों को साथ बैठाती नहीं है, उनके साथ पानी नहीं पीते, उनके गली से अगर निकल जाए तो उनको मार दिया जाता है। आपके सामने समय है, भले ये आज ये धर्म विशेष के लोगों ने इसको मारा है, हत्या की है। ऐसा है, मेरी जो थॉट है जी साहब, मैं मानता हूँ जाति दो होती है, इंसान की और हैवान की। बिल्कुल। जो इंसान के काम आए उसे इंसान कहते हैं और जो बैठे हुए को सताए उसे हैवान कहते हैं जी। जाति तो यह हम लोगों ने बनाई है। बिल्कुल। जाति तो एक इंसानियत और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब आपकी क्या डिमांड रहेगी परिवार की तरफ से, क्योंकि 4 डिमांड इन्होंने आपके सामने एक कागज पे दी है? देखो, डिमांड, सबसे पहली डिमांड तो हमारी यह है जी कि इस भाई की जिस तरह जो भी हादसा हुआ है जी साहब, इसकी पूरी जांच हो और दोषी जो भी हो जी, उस दोषी को सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिले जी। बाकी मांग तो परिवार का पालनहार चला जाता है जी, जिसकी बदौलत परिवार का जीवन यापन हो रहा है। पालनहार चला जाए तो उसके परिवार को जो सरकार सहूलियत दे सकती है, जो सहायता दे सकती है, वो सहायता मिलनी चाहिए। जहाँ गोली से मर्डर हुए हैं, मैं कुम्हेर क्षेत्र में गांव सिकरोरी है, वहाँ पर सरकार द्वारा 5-5, 7-7 लाख के 10-10 लाख के चेक दिए गए जी जी। तो आज इस तरह के हादसे, जहाँ किसी की जूती मजबूत है वह कानून को ताक पर रख के भी मदद कर दी जाती है, और एक गरीब और असहाय आदमी जिसका कोई रखवाला नहीं है, उसका ऊपर वाला रखवाला होता है। जनता से बड़ा कोई नहीं होता, जनता न्याय चाहती है। फौजदार साहब, एक सवाल मेरा छोटा सा। अभी इस समय चक्का जाम है, आक्रोशित लोग सड़कों पर हैं, आप भी यहाँ पर आए हैं। कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद ये मामला जब शांत होगा, इसी परिवार के लोगों को धमकी मिलेगी, और पुलिस ने जब शुरुआत में तहरीर नहीं ली, उनकी जो परिवादी से की FIR दर्ज नहीं करी, क्या आपको लगता है कि इन परिवार को सुरक्षा मिल पाएगी? ऐसा है, मैं आपको एक बात बता दूं, जनता से बड़ा कोई नहीं होता। सही है। धमकी देना आसान होता है जी, लेकिन गांव और राम के सामने किसी की पेश नहीं होती। हर लोग, हाँ। हर जगह हर तरह के लोग रहते हैं, गांव में अच्छे लोग भी बसते हैं, हाँ। और प्रशासन जाकूरा के साइयां मार सके ना कोई। इस सरकार में प्रशासन भी अच्छा काम करना चाहता है, कोई भी अधिकारी
अगर ईमानदारी से काम करना चाहता है तो उसके रातों रात तबादले करा दिए जाते हैं। जी जी। मैं प्रशासनिक अधिकारियों को भी दोषी नहीं मानता। अधिकारियों की लगाम तो विधायकों के हाथ में है। हर विधायक अपने अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री है। कोई थानेदार अगर अच्छा काम कर रहा है तो रातों रात तबादले हो जाते हैं। एक नंगा नाच, अराजकता, गुंडाराज, ये 25 साल से मैं सक्रिय राजनीति कर रहा हूँ, पहली बार ऐसा शासन देखने को मिल रहा है। चलिए, यानी कि आपकी तरफ से डिमांड रहेगी और आप पूरा प्रेशर बनाएंगे प्रशासन के सामने, परिवार को न्याय मिले। अभी अभी आया हूँ जी, अभी पीड़ित परिवार के परिवारजनों से बात करूंगा जी, मामला क्या है, किस तरह से यह हादसा हुआ है, और जो भी जैसे भी सड़क की बात तो सड़क पर करेंगे और सदन की बात माननीय अपने जो प्रदेश अध्यक्ष है सतीश जी पूनिया, मैं उनसे भी शाम को बात करूंगा, सदन में भी ये मुद्दा हम उठवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फौजदार साहब। मैं चाहता हूं कि इस मामले को राजनीति का रंग न दिया जाए और हिंदू मुसलमान का भी रंग न दिया जाए, क्योंकि हर धर्म हर जाति के अंदर इस तरह के लोग हो सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। बिल्कुल। अपराधी चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे कितना भी अमीर हो चाहे कितना भी गरीब हो, अपराधी अपराधी है। बिल्कुल। हत्या जैसे आरोप में निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए और दोषी कोई बचना नहीं चाहिए, ये हमारी डिमांड है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल फौजदार साहब ने अपनी बात रखी है और डिमांड करेंगे, और अपने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से भी डिमांड करेंगे कि सदन में इस मामले को उठाया जाए। बहुत आसान टारगेट होता है दलित। मैंने कहा कि सिर्फ दलितों पर ही इतने इस तरह की हत्या, इस तरह के मामले क्यों होते हैं। मुझे लगता है कि किसी और जाति या धर्म का होता तो मुझे लगता है प्रशासन बहुत जल्दी कार्रवाई करता, और यहाँ पर पुलिस के जो है राजनेता भी यहाँ पर आते और यहाँ पर ही सड़क पर इस समय न्याय होता और कहते हैं कि बहुत जल्दी आपको न्याय मिलेगा। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई राजनेता, वहाँ का यहाँ का मंत्री, स्थानीय मंत्री या कोई अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। ये बड़ी विडंबना है, खासतौर पे दलित परिवार के लोगों के साथ में। उनकी बहन वहां पर रो रही है, मां रो रही है, परिवार के लोग रो रहे हैं। आज ये हम भीड़ इकट्ठा है, आक्रोशित परिवार है। नेता यहाँ पर आएंगे, बात बोलेंगे, लेकिन क्या ये नेता इस परिवार के लोगों को न्याय दिला पाएंगे? बड़ा सवाल ये है, क्योंकि आज ये अखबार की सुर्खियां बनेगा, मीडिया की सुर्खियां बनेगा, कल क्या होगा वो आने वाला वक्त ही पता लगेगा। सबसे बड़ी बात ये है सर, ये अगर ये दलित समाज के ना होकर अगर किसी दूसरी समाज का होता मैं बोल रहा तो ये है कि अब तक तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता था और उनके कुछ FIR दर्ज किया लिया। लेकिन अभी तक ये बात है कि नहीं तो उनको गिरफ्तार किया गया है, न उनको पर FIR दर्ज की गई है। मैं फिर कहूंगा, डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से इस देश के दलित समुदाय के लोगों को, दलित, आदिवासी, वंचित समुदाय के लोगों को अपनी ताकत, अपनी जो सामाजिक ताकत है, राजनीतिक ताकत है, उसे पहचानना होगा। सर, बात ये है कि राजनेता यही है नहीं। आज के अलवर जिले के टीकाराम जूली मंत्री है, वो दलित समाज से आते हैं, लेकिन उनको भी यहाँ पर आने का इतना फुर्सत नहीं है कि ये जिंदा लाश इधर समाज के लोग पड़े, मायूस लोग हैं। हाँ। उनको इतना टाइम नहीं है समाज के लोगों के साथ दें, तो दूसरा तो क्या देगा सर? किसको उम्मीद लगाए हम? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है ना सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, टीकाराम जूली अलवर से आते हैं, यहाँ के स्थानीय जागरूक नहीं है ये। नहीं, समाज कम नहीं है, दलित समाज नहीं है, जागरूकता होना इनमें, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। देखिए, बाबा साहब का बिल्ला इन्होंने लगाया हुआ है ये, और मैं फिर कहूंगा कि यहाँ पर उन लोगों को बुलाया जाए जो आपके लिए हिंदू हिंदू कर रहे थे। प्लीज बुलाया जाए, क्योंकि आपकी लड़ाई ये भी तो हिंदू है, समझते नहीं है ना, हिंदू में समझते नहीं है। ये अभी जो फौजदार साहब आए थे बीजेपी से, उन्हें कहना चाहिए, मैंने कहा सवाल उनसे ये तो पूछा था कि दलित इतना आसान टारगेट क्यों हो जाता है हर बार? दलित हमेशा मुस्लिम को मुस्लिम एक तो समझने वाले, हाँ। मुस्लिम मुसलमानों को कभी भी दलित वालों ने कभी अपना वो नहीं किया, वो तो भाई बहन को समझ चलते हैं, लेकिन वही लोग इनका शोषण कर रहे हैं। वो शोषण का न्याय है। बड़ी विडंबना है, इसी विडंबना की बताओ 1.5 क्या बनेगा? भाई साहब, मैं तो चाहता हूं कि यहाँ के जो स्थानीय नेता है, मंत्री हैं, उन्हें यहाँ पर आना चाहिए। मंत्री कौन है? और यहाँ टीकाराम जूली जी को आना चाहिए, अफसर को, कलेक्टर साहब को यहाँ आना चाहिए। उन्होंने अभी स्थानीय MLA, खासतौर स्थानीय MLA को आना चाहिए, जो
यहाँ पर आए हैं, अगर नहीं आती हैं तो मुझे लगता है कि ये बड़ा सवाल है कि आखिर वो क्यों नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे आप सोचो। प्रशासनिक दबाव है, ऊपर से प्रशासनिक दबाव है सब।